मास्टर योर कम्युनिकेशन इज द सेशन फॉर द डे, जिसमें हमने कल जो सीखा था, हमने सीखा था कि एक ऐसी चाबी है जो हमको हैप्पीली सक्सेसफुल बनाती है, एक ऐसी चाबी है जो हमें आगे लेके जाती है, और वो है कम्युनिकेशन। एक इकोसिस्टम है, याद रखना, जिंदगी एक गूंज है, जिंदगी एक गूंज है, और कम्युनिकेशन इज दैट इकोसिस्टम। एक कहानी से आज की क्लास शुरू करूंगा, ये बताने के लिए कि लाइफ इज एन इकोसिस्टम। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही सुनने को मिलता है। एक बच्चा, एक पहाड़ी गांव का रहा हुआ बच्चा किसी भी कारण से अपने पापा से नाराज होता है, नाराज हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा उस घर से निकल करके और पहाड़ पे चला जाता है और जोर से चिल्लाता है कि मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। और वही आवाज उस पहाड़ से, वही आवाज उन पहाड़ियों से गूंजती है कि मेरे पापा अच्छे नहीं है मेरे। और जैसे ही आवाज गूंजती है वो बच्चा डर जाता है, और जब बच्चा डरता है तो वो डरते हुए घर आता है, और घर आके पापा घर पे थे कि पापा पापा एक पहाड़ी पे गंदा बच्चा बैठा है और वो बोलता है कि पापा पापा अच्छे नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। तो पापा उस बात को समझ जाते हैं, वो कहते हैं बेटा अब उस पहाड़ पे तू वापस जाओ और अब जाकर के बोलना कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। और वो बच्चा उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहीं से फिर वो बोलता है मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। और जैसे ही वो बोलता है मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, वही आवाज उन पहाड़ों से, उन पहाड़ियों से आती है, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। कम्युनिकेशन में यहीं से शुरू करूंगा। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम व्यवहार में अपने कम्युनिकेशन को लेकर आते हैं, उसी तरह का व्यवहार हम कम्युनिकेशन में दूसरे से पाते हैं। यकीन मान, अगर हम कम्युनिकेशन में अपने व्यवहार में प्रेम भावों में शुद्धता, प्रसन्नता, प्रमुदितता, भलाई का भाव ला करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाला भी हमें वही देगा। कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन। अब हमारा कनेक्शन किस तरीके से है? अगर हमारा कनेक्शन शुद्ध भावना के साथ है तो शुद्ध भाषा हमें मिलेगी, शुद्ध परिभाषा हमें मिलेगी। और अगर हमारा कनेक्शन दुर्भावों के साथ है तो दुर्भाषा मिलेगी। समझ लेना, ये फैक्ट है। कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन। इस लाइन को याद रखो। अगर जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए, तो हमारा कनेक्शन सामने वाले से उस तरह से होना चाहिए कि जो मेरे दिल में है वही दिल इनके अंदर है, वही इनके अंदर वही फीलिंग्स हैं। तो मुझे उस इंटेंशन से अपने कनेक्शन को बनाना है, इस तरह से अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। तो कनेक्शन, कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हर जीव को अपने आत्मा के समान समझ। इस पे चिंतन किया, इस पे मनन किया, इसकी गहराई पे गए। क्यों कहा भगवान ने कि हर आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझो? भगवान कहते हैं कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा दूसरे के अंदर है, जो आत्म प्रदेश तुम्हारे हैं वही है। इतना है कि किसी की भावना कलुषित है तो आत्मा कलुषित है, किसी की भावना शुद्ध है तो आत्मा शुद्ध है। आत्मा में रहे हुए भावों की वजह से यह है कि आत्मा या आपका हृदय या आपके भाव जैसे हैं वैसा ही जीवन बनता है। लेकिन जो आत्मा एक है वही दूसरे के अंदर है। इसको मैं जब इस पे चिंतन किया और जब इसको समझा, तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। थोड़ा सा इस उदाहरण को समझने की कोशिश करना। आप जिस घर पे अभी घर में बैठे हुए हैं या हम यहां सेशन ले रहे हैं, तो देखो ध्यान से सुनो। जहां पे अभी ये जो लाइट्स जल रही हैं, ध्यान से सुनना, ये जो लाइट हैं ये सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कैमरा चल रहा है वो एक डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से चल रहा है। ये जो हम स्मार्ट बोर्ड पे आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान से सुनना। माइक जिसके थ्रू आपको मेरी आवाज आ रही है एक डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। फैन जिसके थ्रू ये फैन जो है वो एक डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस रूम में काफी सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग हैं ये, लेकिन जिस सोर्स से ये फंक्शन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सेम है, वो इलेक्ट्रिसिटी सेम है। ध्यान से सुनना। उसी तरह से फिजिकली हम डिफरेंट हैं, इसी तरह से फिजिकली हम डिफरेंट हैं, मेंटली हम डिफरेंट हैं। हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान के सोचने का, बात करने का, महसूस करने का तरीका अलग होता है। तो फिजिकली हम डिफरेंट हैं, मेंटली हम डिफरेंट हैं, इमोशनली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, फाइनेंशियली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सोशली एक दूसरे, हर लेवल पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जो
आत्मा या जो एनर्जी है वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है। तो जिसकी वजह से ये बॉडी फंक्शन कर रही है, जिसकी वजह से वो बॉडी फंक्शन कर रही है, जिसकी वजह से आप मुझे सुन रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, वो आत्मा आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। और जब वो आत्मा से आत्मा का जब संगम होता है तो वहां पे परमात्मा तत्व का कम्युनिकेशन स्वतः होता है। तो कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन। आप तब तक किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब तक कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो, जब तक कि आप उसकी भावनाओं से नहीं जुड़े। नहीं तो फिर वो टॉक होता है, टॉक होता है, कम्युनिकेशन संवाद होता है, टॉक बातचीत होती है। ध्यान से समझना इस बात को। टॉक में बातचीत होगी, आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ वो बात कर रहे हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन में हमेशा हायर लेवल का वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन हमेशा बेहतर परिणाम की बात करेगा, कम्युनिकेशन आपके आत्म गुणों को बेहतर बनाएगा। लेकिन जो टॉक है वो समय की बर्बादी होती है, फालतू की, जिसको बोलते हैं आप गप्पबाजी, गॉसिपिंग इज कॉल्ड टॉक। और जिससे कुछ अच्छा ज्ञान मिले सीखने को, जिससे कुछ अच्छा दर्शन मिले सीखने को, जिससे अच्छी दृष्टि मिले, जिससे अच्छा विश्वास मिले, जिससे अच्छी भावनाओं में वृद्धि हो, वो है कम्युनिकेशन, वो है कम्युनिकेशन। आप जुड़ पा रहे हैं? तो कम्युनिकेशन मतलब जहां आपको अपने भावों में वृद्धि का एहसास हो, जहां पे आपको अपनी फीलिंग्स बेहतर महसूस हो, जहां आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, आपके भाव, आपके इरादे बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन की दिशा में है। जहां पे आपको लग रहा है केवल टाइम पास हो रहा है, जहां पे केवल, इसीलिए इस लाइन को लिख लेना, इसी लाइन को लिख लेना, इस लाइन को बहुत काम किया है। महान लोग हमेशा बेहतर विचारों पे चिंतन करते हैं, महान लोग हमेशा बेहतर विचारों पे चिंतन करते हैं, जबकि सामान्य लोग केवल इधर उधर की चर्चा करते हैं, सामान्य लोग इधर उधर की चर्चा करते हैं। तो याद रखो, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन तो प्लीज अगर ऐसा हो तो आप बताएंगे, लेकिन आवाज आ रही है तो इसको ध्यान से रखें। तो हम डिफरेंस कर रहे थे कम्युनिकेशन और टॉक। तो जो महान लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, और जो सामान्य लोग होते हैं वो टॉक करते हैं। जो टॉक करते हैं वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं, वो केवल समय को व्यर्थ में गंवाते हैं। और जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किसी विषय पर चिंतन करते हैं और उस समय को सदुपयोग में बिताते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब समय का सदुपयोग, टॉक मतलब टाइम को जस्ट पास करना, जस्ट टाइम को गॉसिपिंग में लगा देना। अब आप अपने आप को सोचना है आपको कि आपका समय टॉक में जाता है या कम्युनिकेशन में जाता है। याद रखें, आपका कम्युनिकेशन में जाता है समय या टॉक में जाता है। कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन, कनेक्शन टू द हायर वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन इक्वल टू कनेक्शन इक्वल टू हायर वाइब्रेशन, communication equal to connection equal to higher vibration. Then further it is a celebration, then further it is a celebration. Talk equal to gossiping, later regression, and equal to frustration, equal to frustration. Talk equal to gossiping, talk equal to gossiping, gossiping equal to regression, regression later on turns into frustration. टॉक में ये होता है, अरे हमने टाइम कितना खराब कर दिया, बेवजह बात की। प्लीज समझ पा रहे हो आप बात को? लिख पा रहे हो या बोर्ड पे लिखूं? आप लिख रहे हैं या बोर्ड पे लिखूं? इस बात को समझ पा रहे हैं? ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। तो जो श्रावक जन होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ की यात्रा है हमारी, अंत से अनंत की यात्रा है हमारी। इस यात्रा में ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन करें, सेलिब्रेशन करें, ना कि गॉसिपिंग करें और फिर फ्रस्ट्रेशन में रहें। ये एक मैंने आपको बात बताई, बेंजामिन। और वो तब होगा, कम्युनिकेशन तब होगा जब आपके भाव अच्छे होंगे। सच मानिए आप, जब भावों में अच्छाई होगी। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, लिख लेना आप, जब आप दूसरों के लिए अच्छे भाव रखते हैं तो आपके जीवन में बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब आप दूसरों के लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट है ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा था कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे भाव रखते हैं तो आपके जीवन में बेहतर होना शुरू हो जाता है। जस्ट भाव अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, तो जीवन में बेहतर स्वतः होना शुरू हो जाता है, बेहतर करना नहीं पड़ता। फिर आपको लगता है कि जीवन एक प्रसाद है। देखो, दो चीजें हैं, याद रखो, भावना अगर शुद्ध है तो जीवन प्रसाद है, भावना अगर शुद्ध है तो जीवन प्रसाद है, और भावना अशुद्ध है तो जीवन विषाद है।
भावना शुद्ध है तो जीवन प्रसाद है, भावना अशुद्ध है तो जीवन विषाद है। भावना शुद्ध है तो हर तरफ शांति और आनंद का साम्राज्य है, और भावना अगर अशुद्ध है तो स्वर्ग में भी महसूस करेंगे नरक का साम्राज्य है। इसीलिए स्वर्ग और नरक स्थान नहीं है, मन स्थिति है। स्वर्ग और नरक स्थान नहीं है, स्थिति है, ये मन की स्थिति है। इसीलिए एक बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दिमाग से स्वर्ग में भी नरक का अनुभव कर सकता है और अपने दिमाग से नरक में भी स्वर्ग को क्रिएट कर सकता है। अपने दिमाग से, अपनी मन स्थिति से, अपनी मन स्थिति से स्वर्ग में भी नरक की अनुभूति हो सकती है, और वही मन स्थिति से नरक में भी स्वर्ग का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। यह ताकत है कम्युनिकेशन की। खुद के साथ कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से जुड़ पा रहे हैं आप? यस। आगे चलते हैं। तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन की आपको की बताई थी, तो उसका थोड़ा सा मैंने आपको ये एक इंट्रोडक्शन दिया कहानियों से। फिर हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए और कम्युनिकेशन के दोष क्या हैं, क्या क्या दोष हैं, उनको हमने बेसिकली एक भगवान की वाणी से जोड़ने की कोशिश की कि क्या हैं। तो हमने मन के 10 दोष देखे थे, जो आपने बहुत अच्छे से, जो हमने मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में आपको सिखाए थे, आधुनिक भाषा में और भावों में जो हमने आपको सिखाए थे, आपने उसको अध्यात्म का जो रस पिलाया, उसके लिए आप सबको साधुवाद। हमने जिस आधुनिक भावों को आपके सामने रखा, उसको आपने आधुनिकता का जो रस पिलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत एडमायरेशन, प्रशंसनीय वर्क आपका। अब हम आते हैं तो 10 मन के हो गए थे, 10 वचन के हो गए थे। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इमीडिएटली कितने होते हैं काया के, बॉडी लैंग्वेज के कितने दोष हो सकते हैं, कितने दोष हो सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के? 12। वेरी गुड। लेकिन हमने ये जो 12 लिए हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं लिए हैं, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं रिलेट कर लोगे। ये हमने बेस्ड ऑन रिसर्च किया है। कम्युनिकेशन केवल बोलना ही नहीं होता है, कम्युनिकेशन सुनना भी होता है। ध्यान से रखना इस बात को। अगर मैं जैसे बोलता ही बोलता रहूं और आपका, जैसे मैं सुनता हूं लास्ट में आपके चैट क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन केवल बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है। तो उसी पॉइंट्स को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उसी हजारों स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम एन ordinary background to extraordinary, from a student to a professional, from a homemaker to a businesswoman, जिनको भी अभी तक ट्रेनिंग दिया, उनके क्या काया के क्या दोष थे या क्या कहां वो गलती करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्किल में, उनके बॉडी लैंग्वेज स्किल में क्या हम नोट कर पाते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। तो पहला है इसमें इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, जिसको आप बोल सकते हो कुआसन। बहुत बढ़िया पूनम जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसको इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर जिसको बोलते हैं गलत बैठने का तरीका। इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर मींस गलत बैठने का तरीका, गलत बैठने का तरीका। आज से, अभी से ये नियम बना लो, अपने घर में रहे हुए हर बच्चे को, हर बड़े को, हर युवा को, हर एक को आप ये कहेंगे कि आप जब बैठे तो आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। याद रखो, बैकबोन स्ट्रेट। किसी भी, अब इसको पॉजिटिव लेना, एक डेड बॉडी को आप बिठा के देखो, डेड बॉडी कभी भी बैठ नहीं सकती, डेड बॉडी लुढ़क जाएगी, डेड बॉडी लुढ़क जाएगी। तो सबसे पहली चीज है बैकबोन। जब भी कहीं भी बैठो आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, और जब आप खड़े होकर भी बोलो तो आपका बैकबोन चिन अप होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से जब मैं आपसे बोल रहा हूं, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए जब आप बैठते हैं। देखो आपका जो बैक है, ये बैक और इस बोन का जो कनेक्शन है वो आपके इस माइंड से है, बेसिकली फ्रॉम दिस माइंड। तो अगर आपका बैकबोन स्ट्रांग है, प्लीज, अगर आपका बैकबोन स्ट्रेट है तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। आप कभी भी देखना, जब भी आप बैकबोन स्ट्रेट होकर के किसी चीज को सुनेंगे और बैकबोन आपका सीधा है, सीधी कमर, अगर आपकी कमर सीधी है तो आपके दिमाग में सीधा मैसेज बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर आपकी बैकबोन स्ट्रेट नहीं है तो आपका माइंड भी एक्टिव नहीं होगा, और माइंड एक्टिव नहीं होगा तो 100% कंसंट्रेशन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो पहली चीज जो सबसे पहली है वो है बैकबोन स्ट्रेट। अच्छा, बैकबोन स्ट्रेट के बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है आपकी मेंटलिटी, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। अगर आप सीधे बैठते हैं, आप बच्चों से ये समझा सकते हैं, आप सभी क्लासेस भी लेते हैं, यू आर द ट्रेनर्स, यू आर द टीचर्स, तो आप बच्चों को समझा सकते हो, बेटे इफ यू सिट with the straight backbone, your memory enhances, your concentration enhances, your focus is enhances, and whatever you learn, you can learn it faster, better, smarter if your backbone is straight.
अगर आपका बैकबोन स्ट्रेट है तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, और जिस चीज को आप अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे याद करने में लगा रहे हैं, उसका टाइम कम हो जाएगा। यह सबसे पहली चीज है जिसको बोलते हैं, पहला जो दोष है या फॉल्ट है या एरर है, वो है इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, चल दृष्टि, क्या बात है पूनम जी, बहुत अच्छे। सो इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, देखो कई बार आप किसी को सुनते हो, जैसे मुझे कई बार आप जब ऐसे देखते हो इतने महान तरीके से ऐसे करके, तो मुझे लगता है भाई क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो आप प्लीज, ये आई कांटेक्ट हमेशा मृदु होना चाहिए, वात्सल्य से भरा होना चाहिए, उदारता से भरा होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से भरा होना चाहिए। देखो एक बात याद रखना, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो आंखों से ही कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर सामने वाले की नीयत को जानना है तो पहले उसकी आंखों में देखो कि क्या दिख रहा है। आंखों से आप सामने वाले की पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हो कि उनकी आंखों में किस तरह का है। आंखों में पवित्रता का भाव है, आंखों में उदारता का भाव है, आंखों में प्रसन्नता का भाव है, आंखों में उत्साह का भाव है, आंखों में आपके लिए कुछ अच्छे भाव हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपका आई कांटेक्ट बराबर है। लेकिन अगर आप जैसे इधर उधर देख रहे हैं बात करते टाइम, आप कभी लेफ्ट में देख रहे हैं, कभी राइट में देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी दीवार पे देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दीवार पे कहीं लिखा हुआ है। कई बार होता है ना, आपको स्पीच के लिए बुला दिया जाए, स्पीच के लिए बुला दिया जाए तो आप अभी ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होता है, ये आपके लो कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। इसलिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझें कि आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, वात्सल्य से भरा हो, पवित्र हो। देखो अगर आपकी आंखों में पवित्रता है ना, तो जहां भी जाओगे निडरता से जाओगे, निर्भय से जाओगे। आपके आंखों की और हृदय की पवित्रता आपको निडर बना देती है। अगर आपके हृदय में पवित्रता के भाव है, प्योरिटी इक्वल टू पावर, प्योरिटी है तो पावर स्वतः आती है। इम्प्योरिटी में डर लगेगा, इम्प्योरिटी में डर लगता है। प्योरिटी इक्वल टू पावर। अगर प्योरिटी है, शुद्धता है, तो शक्ति है, याद रखना। जहां शुद्धता है वहां शक्ति है, और शुद्धता में ही प्रभु की होती सच्ची भक्ति है। अशुद्ध मन से, अशुद्ध हृदय से प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, और अशुद्ध हृदय से की हुई भक्ति की शक्ति नहीं होती है। हृदय में शुद्धता होगी तो भक्ति होगी, और तभी वो प्रार्थना निकलेगी, तभी प्रभु से कम्युनिकेशन होगा। हम प्रभु से कम्युनिकेशन नहीं करते, टॉक करते हैं, बस जाके प्रभु आज ये हो गया, प्रभु थोड़ा देख लेना, प्रभु ध्यान रख लेना, प्रभु। नहीं 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 भैया, भक्ति करनी है तो भक्ति करनी है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रभु से कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्ट होने के लिए हृदय का शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध हृदय में शुद्ध भाव स्वतः आते हैं, और जब शुद्ध भाव आते हैं तो प्रभु की भक्ति के साम्राज्य में खुद प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान को याद नहीं करता, भगवान खुद चलकर आते हैं। इसीलिए आपने कभी पढ़ा होगा कि भक्त भगवान से ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है? इसका रीजन यही है बस। ये था हमारा सेकंड। तो आपके नेत्रों में वो पवित्रता हो, हमारे नेत्र वो प्योरिटी से हों, हम सबको देखें तो उस भाव से देखें एक्चुअली। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, एक्सेसिव हैंड एंड लेग्स मूवमेंट। हाथ पैरों को बहुत ज्यादा फैलाना, फेंकना, कूदना, ये आता है आपका चलासन। मतलब होता है संकुचन प्रसारण, मतलब आप हाथ पैरों को कभी बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा सिकोड़ रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। तो उससे आपका क्या है, कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, और सामने वाला डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा ये कब होता है, जब आप गुस्से में होते हो तब होता है, जब आप बहुत अति उत्साह में होता है तब होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो तब होता है। लेकिन अगर आप धैर्य में हैं, अगर आप धैर्य में हैं, अगर आप शांति में हैं, अगर आप आनंद में हैं, अगर आप प्रसन्नता में हैं, अगर आप स्पष्टता में हैं कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, तो आप एक नॉर्मल वे में बात करोगे। जैसे देखो, कम्युनिकेशन के लिए एक सूत्र लिख लो, हाथों का सूत्र होता है कम इन गो आउट, कम इन गो आउट, कम इन गो आउट। एक हाथ से माय नेम इज श्रीकांत गुप्ता and thank you so much to give me the opportunity to just have a session with you. You people are awesome. Come in, go out. हाथ का ये कॉन्सेप्ट होता है, come in, go out, come in, go out. Hands मूवमेंट का ये लॉजिक होता है। अब लेग्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए।
लेग्स आपके हमेशा स्ट्रेट। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, इसको पॉजिटिव लेना, सकारात्मक लेना, कभी उनको बोलने का मौका मिले तो पूरा बॉडी उनका कत्थक होता है। वो मेरा नाम जय जिनेंद्र शाह, हैप्पी, अब मैं यहां से देखिए, आप देख नहीं पा रहे होंगे मुझे, सो के हैप्पी इवनिंग शाह, तो हम ये इस तरह से कत्थक होता रहता है, हम डांस करते रहते हैं स्टेज पे, तो वो हमको डिस्ट्रैक्शन, सामने वाले जो ऑडियंस हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आपके बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट, चिन अप होना चाहिए, हैंड्स का मूवमेंट कम इन गो आउट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और आपके लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए, लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए। अब वो कैसे होते हैं, कभी अगर आपसे वो रहा, अब इसको मैं ऑनलाइन बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपके लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए, वो झुके हुए नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप। अब आते हैं फोर्थ क्या है सुनिए, क्रैकिंग द नकल्स, उंगलियों को चटकाना, उंगलियों को चटकाना, मोड़न, वाह वाह वाह, उंगलियों को चटकाना। बोल रहे हो, अब देखो आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट करते करते आप उंगलियों को, ऐसा लगता है सामने वाले को अभी तोड़ दोगे इन उंगलियों को अपनी को आप, तो उंगलियों को तोड़ना नहीं है, कम्युनिकेशन से अपने आप को जोड़ना है। तो डोंट क्रैक द नकल्स, जब आप बात करें तो इस तरह से उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, आपको नॉर्मली हाथ जोड़ते हुए कम इन गो आउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैंड से आपको बात करनी चाहिए, आपको इस तरह से उंगलियों के साथ खेलना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं फोर्थ वन। अब आते हैं पांचवा, पॉइंटिंग फिंगर्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी, देखो इस तरह से एक उंगली आप किसी के लिए दिखाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी को उंगली दिखा के बात करते हो तो भैया 4 उंगली आपकी तरफ आ जाती है नेचुरली। कभी भी देखना, एक उंगली आप दूसरे को दिखाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ आ जाएंगी नेचुरली। तो ये ध्यान रखो, कभी भी उंगली दिखा के बात मत करो, हाथ के अभिव्यक्ति से बात करो। जैसे आप, एक तो मैं कहूं आपसे, आप बहुत अच्छे हैं, ये सही पोजीशन नहीं है बोलने की। आप बहुत, देखो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सच्चे हैं, तो इसको बोलते हैं हैंड्स, ये होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये दाता का भाव आ रहा है, इसमें सावध है, निर्बद्ध है, जो इसमें क्या है, आप बस इतना ऐसे उंगली नहीं दिखानी है अपने को, किसी को भी उंगली दिखा के बात नहीं करनी है, ये सही साइन नहीं होता। उंगली हम कब दिखाते हैं, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया तो, ऐसा कर दिया तो इस तरह से उंगली नहीं दिखानी, अपने को हैंड्स मूवमेंट से बात करना है। तो